हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो हम देखने जा रहे हैं ड्रिलिंग मशीन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ड्रिलिंग मशीन के ऊपर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग कर सकते हैं, काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, है ना, सेंटर ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन किस तरह से किए जाते हैं और इन ऑपरेशंस का क्या क्या यूज़ होता है वो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन है। सबसे पहले ड्रिलिंग आप समझते होंगे, एक सिलेंड्रिकल होल बनाते हैं, वो ड्रिलिंग ऑपरेशन कहलाता है। और ड्रिलिंग में जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ड्रिल बिट। ठीक है, उसमें कटिंग एजेस होती हैं और मार्केट में ये स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं। जैसे आपको 4 mm का होल बनाना है तो 4 mm का ड्रिल बिट आता है, 6 mm के लिए 6 mm। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज़ का होल होता है उसी के हिसाब से आपको ड्रिल बिट आपको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसको ड्रिल बिट बोलते हैं, सिंपली ड्रिल बोलते हैं। और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से पहले सबसे पहले आपको सेंटर लोकेट करना है पड़ता है। और सेंटर लोकेट करने के लिए या तो आप सेंटर ड्रिल यूज़ करते हैं या फिर पंच भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो ड्रिल होता है, ड्रिल मशीन के यदि आप देखेंगे तो हर ड्रिल मशीन में क्या ड्रिल बिट होता है, वो रोटेट होता है और उसको नीचे की तरफ प्रेस भी करना पड़ता है। तो उसमें हैंड व्हील वगैरह होता है। जैसे बेंच ड्रिल है, आपका पिलर ड्रिल मशीन है, रेडियल ड्रिल मशीन है, तो सब में हैंड व्हील होता है। और उस हैंड व्हील को आप घुमा के क्या करते हैं, आप फीड प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ड्रिल बिट को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं जिससे ड्रिल का जो भी थिकनेस होता है, ठीक है, वो थिकनेस उसका कवर हो जाता है। जिस मोटाई का आपको होल करना है, जिस मोटी शीट में आपको होल करना है उतना कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये है, ये आप यहाँ पे ऑपरेशन होता हुआ देख सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे ड्रिल बिट है और ये ड्रिल बिट घूमता है और इसमें नीचे आपका ये बेब कहलाता है और इसमें 2 कॉनिकल शेप की कटिंग एजेस होती हैं। ये मेजर कटिंग करता है। फिर यहाँ पे आप देखो ये लैंड और मार्जिन बोलते हैं, ये भी आपका कटिंग करता है। बेसिकली ये होल को फिनिशिंग के काम करते हैं। और बीच में जो गैप होता है उसको हम फ्लूट बोलते हैं। तो ये एक डायरेक्शन में रोटेट होता है तो कटिंग करता है आपका, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्क पीस है और ये जो टूल है इसको हम ड्रिल बिट बोलते हैं। एक दूसरा आप डायग्राम भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका वर्क पीस है और ये आपका ड्रिल बिट है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के बारे में बताया। और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए आप बहुत सारे तरह तरह की मशीनें यूज़ करते हैं। जैसे लेथ मशीन के ऊपर भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और ड्रिल में भी कई टाइप की मशीन्स आती हैं जिनके ऊपर आप ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे बेंच ड्रिल है, रेडियल ड्रिल है, इनके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। फिर इसके बाद आप देखिए काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग क्या होता है, जैसे आप होल बनाते हो तो होल की जो एजेस होती हैं वो शार्प होती हैं। यदि आप शार्प एजेस होंगे तो वो जो बोल्ट का हेड होता है या स्क्रू का हेड होता है उसको कट कर सकता है। तो उसके लिए हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा टेपर्ड कर देते हैं। इस तरह से आप देखिए, ये इस तरह से टेपर्ड कर देते हैं और इसमें ये कॉनिकल शेप का आप टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो कॉनिकल शेप का टूल यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं हम काउंटर संक बोलते हैं। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से होता है। आपका ड्रिल चक में इसको माउंट किया जाता है, ड्रिल चक में माउंट करने के बाद इसको घुमाया जाता है तो ऊपर वाला एरिया है इसको ये टेपर्ड में कर देता है, चैम्पर टाइप का कर देता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ होता है वो एक तो जो शार्प एजेस हैं उनको थोड़ा प्लान कर देता है। दूसरा, जैसे स्क्रू वगैरह का हेड होता है वो हेड जो काउंटर सिंक आपने बनाया उसमें अकोमोडेट हो जाता है। ये आप कुछ और ऑपरेशन देख सकते हैं। आप देखिए, ये काउंटर सिंक का टूल होता है, इसको आप ड्रिल चक के अंदर माउंट करते हैं, फिर आपका ये इस तरह से रोटेट होता है। ये देखिए, ये मार्केट में आपको रेडीमेड अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसा भी आपको चाहिए उस डायमेंशन के हिसाब से। फिर काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, मेकिंग अ कॉन शेप। ठीक है, कॉन शेप होल बनाते हैं और जो एंगल होता है इसमें थोड़ा सा वो हो गया है, जो कॉन का एंगल होता है वो कितना होता है, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें जैसे आप देखेंगे ना, ये जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों के बीच में, ये 2 फेज़ हैं, इन दोनों फेज़ के बीच में एंगल या तो 60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है। और ये आप देख सकते हैं कटिंग एजेस होते हैं। फिर ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। अगला ऑपरेशन है काउंटर बोरिंग। ठीक है, क्या ऑपरेशन अगला, काउंटर बोरिंग। तो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो होल होता है उसका एक एंड होता है उसको आप बड़ा कर देते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ये आपका होल है यहाँ पे और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा है ये बड़ा कर दिया आपने। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को आपने इनलार्ज कर दिया। इनलार्ज करने का मतलब भी बड़ा करना होता है। तो जब आपने इसको इनलार्ज कर दिया तो क्या होगा, ये जो बड़ा पोर्शन बनेगा इसमें जो बोल्ट का हेड है या स्क्रू का हेड है वो इसमें अकोमोडेट हो जाएगा। तो हेड आपका अलग से नहीं दिखेगा, वो जो सरफेस है उसी सरफेस के अलाइनमेंट पे आ जाएगा, आपको प्लेन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉकेट हेड बोल्ट है सॉरी, तो या एलन बोल्ट भी कुछ लोग बोल देते हैं इसको। तो ये देखिए, यहाँ पे चूंकि आपने काउंटर बोरिंग कर दिया तो ये जो हेड है इसका ये इसी में समा गया।
इसी में अकोमोडेट होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ये ऊपर अलग से आपको देखता। आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं, ये स्क्रू है, ये स्क्रू का हेड भी किसमें, काउंटर बोर जो आपने बनाया उसमें अकोमोडेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर बोरिंग का इस तरह का टूल होता है। अब देखिए काउंटर बोरिंग के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इन लार्ज होल फॉर्म्स ए स्क्वायर शोल्डर विद द ओरिजिन, दिस इज नेसेसरी इन सम केस टू अकोमोडेट द हेड ऑफ बोल्ट स्टड एंड पिन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो आपका यहाँ पे बनता है इसका काम क्या होता है। जो आपका इनलार्ज पोर्शन बनता है, इस इनलार्ज पोर्शन में आपका बोल्ट का हेड या फिर पिन या स्क्रू का हेड उसमें अकोमोडेट हो जाता है। फिर इसमें जो काउंटर बोरिंग के लिए टूल यूज़ करते हैं उसको हम काउंटर बोर बोलते हैं। और इसमें टेपर्ड शैंक भी हो सकता है और आपका स्ट्रेट शैंक भी हो सकता है। जैसे आपका ड्रिल बिट आते हैं ना, टेपर्ड शैंक वाले आते हैं और स्ट्रेट शैंक वाले आते हैं, सेम कुछ इस तरह से यहाँ पे भी जो काउंटर बोरिंग का टूल आता है वो भी इसी तरह का आता है। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया, कोई इशू नहीं है। काउंटर बोर बोलते हैं उसको, और काउंटर बोर विद, ठीक है ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर इसमें क्या होता है, एक पायलट होता है, ठीक है नीचे वाला, इसमें जो लिखा हुआ है पायलट टिल्ट्स द स्मॉल डायमीटर होल हैविंग अ रनिंग क्लियरेंस एंड मेंटेन्स अलाइनमेंट। तो पायलट जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उससे बेसिकली क्या होता है, जो टूल है उसका अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है, टूल इधर उधर मूव नहीं करता। और पायलट का जो साइज़ होता है जनरली होल के बराबर होता है, उसमें थोड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ओके, इसमें डायग्राम नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू वन थिंग। देखो इसमें जैसे आप यहाँ पे एक टूल देख रहे हो, इस टूल में ये जो हिस्सा नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं पायलट। इसको क्या बोलते हैं, हम पायलट बोलते हैं। ये होल के अंदर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे नीचे, इसमें चला जाता है और ये काउंटर बोरिंग करता है। ये वाला पोर्शन क्या करता है, आपका काउंटर बोरिंग करता है। तो ये सब मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको। फिर इसके बाद सेंटर ड्रिलिंग। सेंटर ड्रिलिंग कब करते हैं, सेंटर ड्रिलिंग आप करते हो जब आपको जैसे लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन पे आपको लंबा वर्क पीस को माउंट करना है। तो लंबे वर्क पीस को माउंट करने के लिए एक तरफ आप चक में लगा दोगे, दूसरी तरफ क्या होगा, उसको टेल स्टॉक में सेंटर लगाते हैं, उस सेंटर पे आपको उसको माउंट करना पड़ेगा, क्लैम्प करना पड़ेगा। तो सेंटर में वो अच्छे से आ जाए तो उसके लिए आपको सेंटर ड्रिलिंग करना पड़ेगा, मीन्स इस तरह का करना पड़ेगा जिससे इसमें आपका जो सेंटर आता है वो सेंटर इसमें फिक्स हो जाए, है ना, फिट बैठ जाए। तो इसके लिए हम सेंटर, इवन जब आप सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं तो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में क्या होता है, दोनों तरफ से वर्क पीस को माउंट करते हो आप, ठीक है, दोनों तरफ से क्या करते हो, वर्क पीस को माउंट करते हैं इस तरह से। तो दोनों तरफ से वर्क पीस माउंट करते हो तो इधर भी सेंटर ड्रिल करना पड़ता है और इस तरफ भी सेंटर ड्रिल आपको करना पड़ता है, जिससे दोनों सेंटर के बीच में वर्क पीस अच्छे से माउंट हो जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेथ मशीन में किस तरह से सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। ये आपने सेंटर ड्रिल लगा दिया, ये वर्क पीस है, इसमें सेंटर ड्रिल कर रहे हैं। ये एक्चुअल आप देख सकते हैं इसका जो टूल है वो थोड़ा काउंटर शिंक जैसा होता है और ये बेसिकली होल भी करता है और नीचे चैम्पर भी करता है, जिससे आपका जो सेंटर है वो अच्छे से इसमें अकोमोडेट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर कैम्पर है और अंदर की तरफ होल है। ये इस तरह का टूल आता है काउंटर शिंकिंग वाला, जिसमें दोनों तरफ आपका बना होता है। जब एक तरफ से ख़राब हो जाता है तो आप उसको दूसरी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं, हार्डन, और उनको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड किया जाता है। फिर सेंटर ड्रिलिंग के बारे में मैंने बता दिया आपको। ट्विस्ट ड्रिल, काउंटर शिंक यूज टू ड्रिल द काउंटर शिंक सेंटर होल्स, ठीक है, काउंटर शिंक जैसा ही है कुछ इसमें, ठीक है। टू बी माउंटेड, कौन से वर्क पीस हैं जिसको आपको टर्निंग या ग्राइंडिंग के लिए माउंट करना है, तो उसमें सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। फिर है रीमिंग। तो रीमिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बताऊंगा। रीमिंग का मतलब होता है जो पहले से आपका होल बना हुआ है, जो एग्जिस्टिंग होल है, उसको जो फिनिशिंग करना क्या कहलाता है, रीमिंग कहलाता है। और रीमिंग क्या होता है, मल्टी एज कटिंग टूल होता है। जैसे आप देखो ये कटिंग एजेस है, ये कटिंग एज है जो कि बहुत माइक्रोन में मटेरियल को रिमूव करते हैं। ये बेसिकली फिनिशिंग में काम आता है। रीमिंग क्या होता है, जो पहले से होल बना हुआ होता है उसको फिनिश करना, स्मूथ करना, या होल में जो बर्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करना, रीमिंग कहलाता है। ये जो टूल इसमें यूज़ होता है उसको रीमर बोलते हैं। ये आप हाथ से भी करते हैं रीमिंग ऑपरेशन, लेथ मशीन पे भी किया जाता है और ड्रिल मशीन के ऊपर भी किया जाता है। हालांकि ड्रिल मशीन पे जब करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि रीमिंग के केस में जनरली स्पीड है वो काफ़ी कम रखा जाता है। यदि आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो आपको सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी, आपको जो होल है वो स्मूथ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जो मेन इंटेंशन है, ऑब्जेक्ट है इसमें, ये होता है कि आपका जो होल है उसको आसानी से फिनिश किया जा सके और सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा स्पीड में स्मूथ नहीं मिलेगी तो आप कम स्पीड में चलाते हैं, जनरली डबल में चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे काउंटर, ये रीमिंग का टूल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीमिंग क्या होता है, एक्यूरेट वे ऑफ साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल,
ठीक है। जो पहले से होल बना हुआ है उस होल को फिनिशिंग करना आपका रीमिंग कहलाता है। इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब आप रीमिंग करेंगे तो होल का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। तो जैसे आपको 10 mm का होल चाहिए तो पहले जब रीमिंग से पहले उस होल को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, अंडर साइज़ बनाते हैं, जिससे आप रीमिंग करें तो होल एक्यूरेटली जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज़ है उस साइज़ का होल आपको मिल जाए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अंडर साइज़ बनाते हैं, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। फिर जो रीमिंग में टूल यूज़ करते हैं उसको रीमर बोलते हैं, इसमें मल्टी कटिंग एजेस होते हैं। और रीमर आपका नया होल नहीं बना सकता, ये क्या कर सकता है, जो पहले से होल बना हुआ है उसको फिनिश कर सकता है। टेपिंग, टेपिंग आपको मालूम होगा, टेपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। टेपिंग में क्या होता है, आपने होल बनाया, होल के अंदर इंटरनल थ्रेड कट करने होते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप फास्टनर लगाएंगे, नट बोल्ट स्क्रू, तो उसमें आपको थ्रेड तो कट करना ही पड़ेगा। और थ्रेड कट करते हैं तो उसी में आपका वो जाता है। और ये मार्केट में अलग अलग साइज़ के टेप आते हैं, ठीक है, इसका पूरा सेट भी आता है। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, कटिंग इंटरनल थ्रेड्स, ठीक है। इंटरनल थ्रेड कट करना क्या कहलाता है आपका, टेपिंग कहलाता है। उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसको टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेप। तो इसमें हाथ से भी कर सकते हैं, यदि आपने फिटर वगैरह ट्रेड से आए हो या डिप्लोमा मैकेनिकल किया हो तो लैब में ये सारी चीज़ें आपने परफॉर्म किया होगा। टेपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा हाथ से, जिसमें टेप होल्डर होता है। और मशीन से भी कर सकते हैं, टेपिंग का अलग से मशीन भी आता है, मैंने इसका भी वीडियो बनाया है। और टेपिंग आप ड्रिल मशीन पर भी कर सकते हैं, इवन ड्रिलिंग मशीन में। लेकिन टेपिंग जब आप करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है, मशीन को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ उसको ले जाएंगे तो धीमे धीमे आना चाहिए। यदि एकदम से आप उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो थ्रेड बनाए होंगे वो थ्रेड कट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उसको फॉरवर्ड में भी चलाना होता है और रिवर्स में भी चलाते हैं, और फिर उसको हैंड व्हील को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। फिर टेप में भी कंसीडर एज ए बोल्ट। टेप क्या होता है, बोल्ट की तरह होता है और उसमें बीच में फ्लूट बने होते हैं। तो फ्लूट से क्या होता है, जो मटेरियल कट होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। कटिंग एज होते हैं जिसमें आप दिया है थ्रेड, और ये हार्डन मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेपिंग ऑपरेशन के, ये टेपिंग का टूल आप देख सकते हैं ओरिजिनल कैसा है। और ये आप देखिए, ये आपके थ्रेड्स होते हैं, है ना। और ये बीच में जो गैप खाली होता है इसको बोलते हैं फ्लूट, ठीक है। टेपिंग ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये एक्चुअल टेपिंग ऑपरेशन होता है वो देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं ना, ये टीथ हैं और ये बीच में फ्लूट है। ये भी जनरली आपका हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, और उसके बाद भी इसमें हार्डनिंग वगैरह की जाती है। ये आप देखिए हाथ से कैसे करते हैं। ये आपका टेप होल्डर होता है, टेप होल्डर के अंदर आप टेप लगा देते हैं। जिस भी साइज़ का आपको टेपिंग ऑपरेशन करना होता है तो इस टेप होल्डर में आपने ये टेप लगा दिया, और लगाने के बाद फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और तो थ्रेड कट हो जाते हैं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और ऐसा करने के लिए पहले वर्क पीस को आप 22 के अंदर क्लैम्प करते हैं। 22 के अंदर क्लैम्प करने के बाद फिर आप टेपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये आप टेपिंग आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। सो थैंक यू। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।